आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 रियासतों में 6 असेंबली हलकों के ज़िमनी चुनाव के लिए भी वोटों की गिनती जारी है। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कौमी अदालती तकर्रूरी कमीशन को खत्म किया जाना पार्लिमानी बालादस्ती से समझौता और अवाम के फैसले की शदीद खिलाफ वर्जी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड का 2 दिन का दौरा कर रही हैं। अमरीका ऑस्ट्रेलिया में अपनी फौजों की तादाद में इजाफा करेगा ताकि भारत बैरुल-कायल खित्ते में चीन की खतरनाक और धमकी आमेज कार्रवाइयों का मुकाबला किया जा सके। और क्रिकेट में बांग्लादेश ने दूसरे एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच में भारत को 5 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। गुजरात और हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 रियासतों में 6 असेंबली हलकों के ज़िमनी चुनाव के लिए वोटों की गिनती भी जारी है। इन असेंबली हलकों में उत्तर प्रदेश में रामपुर और खतौली, उड़ीसा में पदमपुर, राजस्थान में सरदार शहर, बिहार में कुरहानी और छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर शामिल हैं। वोटों की गिनती के सभी सेंटरों में मुनासिब इंतजामात किए गए हैं। चुनाव कमीशन ने कहा है कि नताइज को उसकी वेबसाइट पर वक्तन फवक्तन अपडेट किया जाएगा। कमीशन के वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप पर लोग रुझानात और नताइज भी हासिल कर सकते हैं। गुजरात में 182 सीटों पर मुहित वोटों की गिनती के लिए 37 मरकज कायम किए गए हैं। वोटों की गिनती के लिए 800 से ज्यादा अमले को तैनात किया गया है, जिनमें 182 मुशाहिदीन भी शामिल हैं। एक माइक्रो ऑब्जर्वर, गिनती की निगरानी करने वाला ऑब्जर्वर और मुआविन असिस्टेंट को हर काउंटिंग टेबल पर तैनात किया गया है। गिनती के पूरे अमल की वीडियोग्राफी की जा रही है। गुजरात में वजीर आला भूपेंद्र पटेल, उनकी काबीना के साथियों हर्ष सिंघवी और जीतूभाई वघानी, आम आदमी पार्टी के वजीर आला के उम्मीदवार इसुदन गाढवी, नौजवान लीडर हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर, अल्पेश कथीरिया और गोपाल इटालिया समेत 1621 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा। ये इंतखाब खवातीन लीडर रीवा बा जडेजा, मनीषा वकील, नमीशा बेन सुथर के लिए भी फैसलाकुन होगा। एक रिपोर्ट। न सिर्फ मुल्क की बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें गुजरात असेंबली इंतखाबात के नताइज पर टिकी हुई हैं। आया हुक्मरान बीजेपी लगातार 7वीं बार इक़्तिदार में आएगी, नरेंद्र मोदी की शख्सियत का जादू चलेगा या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सभी को हैरत में डालेंगी, ये सब कुछ घंटे में वाज़ेह हो जाएगा। पिछले इंतखाबात में बीजेपी ने 99 सीटें जबकि कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थीं और आज़ाद उम्मीदवारों ने 3 सीटें हासिल की थीं। आम आदमी पार्टी के आने से इस बार मुकाबला सेरुखी हो गया है। कई सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबला है। इस बार भारतीय ट्राइबल पार्टी के सदर और झगड़िया सीट से मौजूदा एमएलए छोटू भाई वसावा ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ा है। इन सब के दरमियान हतमी सियासी सूरत हाल दिन के इख्तिताम पर वाज़ेह होगी। अहमदाबाद से खबरनामे के लिए सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में वोटों की गिनती के लिए 59 मकामात पर 68 गिनती के हॉल्स कायम किए गए हैं। इन सेंटरों में मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप और दीगर रिकॉर्डिंग आलात पर पाबंदी लगा दी गई है। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 2015 के फैसले में कौमी अदालती तकर्रूरी कमीशन NJAC कानून पार्लिमानी बालादस्ती के समझौते और अवाम के फैसले की शदीद खिलाफ वर्जी है। जनाब धनखड़ ने NJAC की मिसाल पेश करते हुए कहा कि किस तरह एग्जीक्यूटिव, अदलिया और कानून साजिया अपने दायरा इख्तियार में रहकर काम करना एक जमहूरियत के लिए बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत उस वक्त फलती फूलती है जब उसकी 3 शाखें कानून साजिया, अदलिया और एग्जीक्यूटिव अपने अपने मुताल्लिका दायरा इख्तियार में रहकर एहतियात से अमल करती हैं। डॉक्टर धनखड़ राज्यसभा के चेयरमैन की हैसियत से पोजीशन संभालने के बाद खिताब कर रहे थे, जबकि मौसम सरमा का इजलास कल से शुरू हो गया है। The sublimity of doctrine of separation of powers is realized
when the legislature, judiciary and the executive optimally function in tandem and togetherness, meticulously ensuring scrupulous adherence to respective jurisdictional domain. Any incursion by one, howsoever subtle, in the domain of the other has the potential to upset the governance apple cart. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस एतमाद का इजहार किया है कि नए चेयरमैन जगदीप धनखड़ की क़यादत में राज्यसभा नई बुलंदियों को छुएगी। राज्यसभा में मौसम सरमा के इजलास के पहले दिन उनका इस्तकबाल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने जनाब धनखड़ को राज्यसभा के चेयरमैन की हैसियत से जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि जनाब धनखड़ की जिंदगी सभी के लिए एक तहरीक है। अब एक किसान के बेटे के रूप में आप भी करोड़ों देशवासियों की, गांव, गरीब और किसान की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप स्वयं भी सैनिक स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं, तो किसान के पुत्र और सैनिक स्कूल के विद्यार्थी के रूप में आप में किसान और जवान दोनों समाहित हैं। जनाब मोदी ने नायब सदर को किसान पुत्र बताया और कहा कि उन्हें कानूनी उमूर में काफी मालूमात हासिल हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का आज से उत्तराखंड का 2 रोजा दौरा शुरू होगा। सदर जमहूरिया तवानाई, तालीम, सड़क, ट्रांसपोर्ट और शहरी तरक्की से मुताल्लिक मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगी। कल सदर जमहूरिया मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के 97वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया देहरादून में दून यूनिवर्सिटी के सालाना जलसा तक़सीम असनाद में भी एजाजी मेहमान होंगी। एक रिपोर्ट। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सदर का ओहदा संभालने के बाद पहली मर्तबा उत्तराखंड का दौरा कर रही हैं। आज शाम देहरादून पहुंचने के बाद वो वजीर आला की रिहाइशगाह जाएंगी, जहां उनके एजाज में एक अवामी इस्तकबालिया का एहतमाम किया जा रहा है। वो तरक्याती कामों का वर्चुअली तौर पर संग बुनियाद रखेंगी। कल सदर जमहूरिया के देहरादून दौरे के सिलसिले में सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सदर जमहूरिया मसूरी में इंतजामिया के लाल बहादुर शास्त्री नेशनल स्टेडियम जाएंगी, जहां वो तरबियत पाने वाले अफसरों से खिताब करेंगी। खबरनामे के लिए देहरादून से राघवेश पांडे की रिपोर्ट। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अमेरिका ने भारत बहरुल खित्ते में चीन के बढ़ते हुए खतरे पर काबू पाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में अपनी फौजी मौजूदगी में तोसी करने का फैसला किया है। अमेरिका के दिफा के सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने ऐलान किया है कि शिमाली ऑस्ट्रेलिया में वाक़े फजाई अड्डों को अपग्रेड करने के लिए यह फैसला किया गया है ताकि बड़ी तादाद में अमरीकी तैयारे वहां उतर सकें। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में हवाई अड्डे इस तरह से अपग्रेड किए जाएंगे जिससे वो B-52 जिसे भारी भरकम बमबार तैयारों को वहां रखने के अहल हों, जो अमरीका का जदीद तरीन बमबार तैयारा है। यह ऐलान ऑस्ट्रेलिया के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफा रिचर्ड मास और वज़ीर ख़ारजा पेनी वॉन्ग और अमरीका के दिफा के सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन और अमरीका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के दरमियान वाशिंगटन में एक मीटिंग के बाद सामने आया है। जनाब ऑस्टिन ने यह भी ऐलान किया कि अमरीका खित्ते में अपनी बर्री, बहरी और फजाई फोर्सेज में मरहलेवार तरीके से इजाफा करेगा। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने श्रीलंका में मुकाबला जाती बोली लगाने की बुनियाद पर $14.89 बिलियन मालियत का एक ऑर्डर हासिल किया है। इस सरकारी मिल्कियत के कारोबारी इदारे ने श्रीलंका रेलवेज की जानिब से डिजाइन की हुसूलियाबी, तनसीब, टेस्टिंग, काम काज शुरू करने और सिंगल और टेली मवासलात के निजाम की तस्दीक से मुतालिक काम का ऑर्डर हासिल किया है। पेरू में दीना बोलरेच ने मुल्क की पहली खातून सदर की हैसियत से ओहदा संभाल लिया है। उन्हें दिन भर जारी रहे सियासी उतार चढ़ाव के दौरान हलफ दिलाया गया, जिसके दौरान उनके पेशरो सदर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और कानून साजों ने उनके खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई की। मुल्क की साबिक सदर मोहतरमा बोलरेच हलफ लेने के साथ ही गुज़िश्ता 5 बरसों के अंदर पेरू की 6ठी सदर बन गई हैं। हलफ बर्दारी तकरीब से कुछ घंटे कबल पेरू की 130 रुकनी पार्लियामेंट के 101 अरकान ने सदर पेड्रो कैस्टिलो के मुआखजे के हक में वोट डाला। इनके खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई से पहले दिन के आगाज में उस वक्त के सदर कैस्टिलो ने पार्लियामेंट को तहलील करने और एक इमरजेंसी हुकूमत कायम करने से मुतालिक अपने मंसूबों का ऐलान किया था। सकाफत की मरकजी वजीर ममलिकत मीनाक्षी लेखी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय में लाइट एंड साउंड शो का इफ्तिताह किया।
इस प्रोग्राम की पहली किस्त में आजादी के बाद से मुल्क के खला के प्रोग्राम के सफर को दिखाया गया है। 30 मिनट की इस किस्त में दिखाया गया है कि किस तरह मुल्क ने खलाई टेक्नोलॉजी के शोबे में आलमी सतह पर एक सरकर्दा मुकाम हासिल किया है। मीडिया को तफसील बताते हुए मोहतरमा लेखी ने कहा कि दुनिया को भारत की साइंसी सोच की तारीख को तस्लीम करना चाहिए और हमारी अगली नस्ल को भी इससे रोशनास होना चाहिए। संग्रहालय के द्वारा और एनएमएल के द्वारा ये बहुत ही सुंदर लाइट एंड साउंड शो की प्रस्तुति की गई है। सबके जिसमें हीरोज हैं जिन्होंने इनको स्पार के माध्यम से पहले और इसरो के माध्यम से बाद में अंतरिक्ष में उपलब्धियां प्राप्त की और एक तरीके से भारत का दर्शन है, इसके अंदर वैज्ञानिक दर्शन है। विंग कमांडर राकेश शर्मा, जो खला में जाने वाले पहले भारतीय शख्स हैं, उन्होंने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। हुकूमत ने 2017 से 2021 के दौरान मुल्क भर में मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमों एनजीओज के 6,600 से ज्यादा गैर मुल्की चंदे के ज़ाब्ते के एक्ट FCRA के तहत लाइसेंसों को मनसूख कर दिया है। सबसे ज्यादा FCRA लाइसेंस तमिलनाडु और महाराष्ट्र में मनसूख किए गए, जिनकी तादाद 700 से ज्यादा है, जबकि उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और मगरबी बंगाल में 600 से ज्यादा लाइसेंस मनसूख किए गए। गर्दाबी तूफान मैंडोस खलीज बंगाल के जुनूब मगरिब से गुज़िश्ता 3 घंटे के दौरान 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शिमाल मगरिब की जानिब बढ़ गया है और अब यह चेन्नई के जुनूब मशरक में तकरीबन 620 किलोमीटर दूर और करैकाल के मशरक जुनूब में 530 किलोमीटर के फासले पर मरकूज है। क्रिकेट में बांग्लादेश ने कल ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में भारत को दूसरे एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच में 5 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली। भारत को जीत के लिए 272 रन का हदफ दिया गया था, लेकिन वो 50 ओवर्स में 9 विकेट पर 266 रन ही बना सकी। इससे पहले बांग्लादेश ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 7 विकेट पर 271 रन बनाए थे। मेजबान टीम की तरफ से मेहदी हसन मिर्जा ने 83 गेंदों में 100 रन बनाए और वो आखिर तक आउट नहीं हुए, जबकि महमूदुल्लाह ने 96 गेंदों में 77 रन बनाए थे। दोनों बल्लेबाजों ने 148 रन बनाकर बांग्लादेश की कमजोर पोजीशन को मुस्तहकम किया था, क्योंकि एक मरहले में बांग्लादेश 69 रन पर 6 विकेट खो चुका था। इस माह की 4 तारीख को पहले मैच में मेहमान टीम को बांग्लादेश ने 1 विकेट से हराया था। तीसरा एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच हफ्ते को चट्टोग्राम में ज़हूर अहमद चौधरी स्टेडियम में खेला जाएगा। कतर में फीफा आलमी कप 2022 का क्वार्टर फाइनल मरहला कल से शुरू होगा। पहला क्वार्टर फाइनल मैच कतर के एजुकेशन सिटी स्टेडियम में ब्राजील और क्रोएशिया के दरमियान होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा, जबकि 10 दिसंबर को अर्जेंटीना नीदरलैंड्स का सामना करेगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी से शाया होने वाले बेशतर उर्दू अखबारात ने पार्लियामेंट का सरमाया इजलास शुरू होने से मुताल्लिक खबर को शेर-सुर्खी बनाया है। अखबारों ने वजीर आजम की इस अपील को शेर-सुर्खी बनाया है कि ऐवान की कार्रवाई को नतीजाखेज बनाएं। अखबार प्रताप ने वजीर आजम के हवाले से सुर्खी लगाई है, नए चेयरमैन धनखड़ की क़यादत में राज्यसभा एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनेगा। अखबारात ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की इस तलकीन को अहमियत दी है कि अफसरान शहरियों की फलाह बहबूद पर खुसूसी तवज्जो दें। अखबार मशरिक, इनकलाब और मिलाप समेत दीगर अखबारात ने हिमाचल और गुजरात असम्बली इंतखाबात के आज नताइज आने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। सभी अखबारों ने MCD इंतखाबात में आम आदमी पार्टी की कामयाबी को नुमाया तौर पर शाया किया है। राष्ट्रीय सहारा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस बयान को शाया किया है कि G20 की सदारत करना भारत के लिए बाइसे फख्र। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में असम्बली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 रियासतों में 6 असम्बली हलकों के ज़िमनी चुनाव के लिए भी वोटों की गिनती जारी है। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कौमी अदालती तकर्रूरी कमीशन को खत्म किया जाना पार्लिमानी बालादस्ती से समझौता और अवाम के फैसले की शदीद खिलाफ वर्जी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड का 2 दिन का दौरा कर रही हैं। अमरीका ऑस्ट्रेलिया में अपनी फौजों की तादाद में इजाफा करेगा ताकि भारत बैरुल काहिल खित्ते में चीन की खतरनाक और धमकी आमेज कार्रवाइयों का मुकाबला किया जा सके। और क्रिकेट में बांग्लादेश ने दूसरे एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच में भारत को 5 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।